बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बिना बीफ के, बिना चिकन के और बिना मटन के बहुत ही मज़ेदार सी कबाब का सालन बनाना शेयर कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में आप जो है गोश्त, बीफ, चिकन नहीं खा सकते तो गोश्त के बग़ैर भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ बनती हैं। तो चलें आज हम आपके साथ जो है सीख कबाब का सालन बनाना शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने 1 kg आलू और ये हमने बॉयल करके जो है ठंडे करके इनको छील लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च लिए, आधा टीस्पून जितनी हल्दी ली है हमने, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हमने 1 टीस्पून, 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया हमने बारीक काट के, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं हमने वो बारीक काट ली, 1 अदद प्याज लिया हमने कद्दूकस करके और उससे पानी हमने निकाल लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 3 टीस्पून इसमें मैदा लिया है और 3 टीस्पून ही इसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। अब इन्हें हाथ की मदद से इस तरह से आलू जो है हम इस तरह से हाथ की मदद से इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इनको हमने इसी तरह हाथ की मदद से ही मैश करना है। अब मैंने 1 टीस्पून जितना ज़ीरा डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है सीख कबाब का मसाला डाला है। 1 मैंने लेमन लिया है और उसका जूस मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखें जी, मसाला हमारा जो है अच्छा सा तैयार हो गया है। तो अब इसे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो अब थोड़ा सा पानी हाथ के साथ लगाएंगे और हम इस तरह से जो है सीख कबाब की शेप के जो है इस तरह से हम सीख कबाब बना लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने ये इतने साइज़ के जो है सीख कबाब बना लिए। अब एक सीख लिए हमने जो जिसमें हम सीख कबाब बनाते हैं, तो हम इसकी मदद से इस तरह से जो है सीख कबाब बनाएंगे। आपके पास अगर सीख ये ना हो तो आप इस जो है चम्मच लेके भी इस तरह से कबाब बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से ये कबाब बना लिए। अब इसी तरह से मैं और भी बनाऊंगी, तो एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से बनाए हैं। तो इसी तरह से आप चम्मच से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब मैंने फिर पानी लगाया है थोड़ा सा हाथ के साथ और इस तरह से मैं इसका इतने साइज़ का सीख कबाब बना लूँगी। तो ये देखें जी, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो ये देखें, तो ये सारे मैंने बना लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, ऑयल मैंने गरम कर लिया, अब इसमें मैं डाल दूँगी इस तरह से। तो हमने इसमें जो है मैदा और ब्रेड क्रम्ब मिलाए हैं, तो ये कबाब नहीं टूटेंगे। इससे हमारे कबाब जो है अच्छे से तैयार होंगे। तो आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी इसमें डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें आप बेसन भी डाल सकते हैं, तो फिर भी अच्छे कबाब बन जाते हैं। अब इनकी हम इस तरह से साइड चेंज कर देंगे कबाब की आराम आराम से। तो इस तरह से आप सीख कबाब बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखें जी, ये इनकी साइड मैंने चेंज कर ली। अब ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से ये सीख कबाब बन के रेडी हो गए। तो इनको मैं इस तरह से निकाल लूँगी। तो अब इसी तरह से मैं सारे जो है रेडी कर लूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई फिर से दोबारा से रख दी है। अब इसमें मैंने आधा कप ऑयल लिया है और 2 जो है दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। अब प्याज हम हल्के हल्के इनको हम हल्का हल्का सॉफ्ट कर लेंगे। हमने कोई लाल नहीं करना प्याज को। बस इसमें मैंने जो है अब 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक डाल दिया। अब इसको भी मैं हल्का हल्का पका लूँगी। तो ये इस तरह से आप सीख कबाब बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, आधा टीस्पून जितनी हल्दी इसमें मैंने डाल दी है। आधा टीस्पून लाल मिर्च ली है मैंने
ये भी मैंने इसमें डाल दी है, और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, तो ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी, सारे मसाले। अब इन्हें मैं जो है हल्का हल्का भून लूँगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया कुटा हुआ डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, कूट के आप डालें उसी वक्त तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो है सीख कबाब मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब ये मसाला अच्छी तरीके से भुन गया। अब इसमें मैं 1 कप दही डाल दूँगी। आप इस स्टेज पे आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन दही से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसके जो है ये मज़ेदार सी जो है ग्रेवी बनती है। तो अब मैं अच्छे तरीके से दही को मिक्स कर दूँगी ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह दही में ना बने। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया है, तो इसलिए अब मैं इस चूल्हे को तेज़ कर दूँगी। अगर आप तेज़ चूल्हा करते हैं तो दही फट जाता है, तो इसीलिए हल्का चूल्हा रख के तो दही आप शामिल करें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब मैंने इसमें आधा टीस्पून जितना नमक भी डाल दिया है। तो मसाले सारे हमने कबाब में भी डाले हुए हैं, लेकिन हमने कम मसाले अब इसकी ग्रेवी में डाले हैं। अब ये सारे कबाब में इसमें इस तरह से डाल दूँगी। तो दही का पानी हल्का हल्का है इसमें, तो हमने ये सारे कबाब डाल दिए हैं। अब कोई पानी वगैरह हम इसमें नहीं डालेंगे। तो अब मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इस पे गार्निश कर दी है, थोड़ी सी हरी मिर्ची कटी हुई, और थोड़ा सा ऊपर गरम मसाला मैंने डाल दिया है। अब मैंने एक कटोरी रखी है। अब कोयला मैंने गरम कर लिया था, इसके ऊपर हम कोयले का दम लगा दिया। हमने एक कटोरी रखी है और ऊपर कोयला रख के और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ऊपर से इसको कवर करके हम थोड़ी देर रख लेंगे। अब थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके वो भी मैंने डाल दी हैं। तो ये देखें जी, कोयले का दम भी आ गया है। तो ये हमारे मज़ेदार से दम वाले सीख कबाब का सालन बन के रेडी है। तो ये इतना खाने में मज़े का लगता है। आप इसे बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।